काम क्या के रह रहे हैं और लोग जो मदद कर रहे हैं, जो सरकार है वो खास मदद करते नजर नहीं आ रही। उसके बाद जो सरकार बनेगी लेकिन लोग मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। और वीडियो आखिरकार अभी हम जौनिया गांव के उस तट पे हैं जहां लोगों ने अपना आसिया खो दिया है और उनका आसियाना गंगा की गोद में समा गई है। यहाँ पे किस तरह से लोग भयभीत हैं और गंगा का कटाव आप देख सकते हैं कि गंगा जी इतनी लहर में है कि वो सीधा आ रही है और गांव के आखिरी छोर पे टक्कर दे रही है, जिसकी वजह से ये कटाव हो रहा है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सामने से जो मकान है वो मकान आखिरकार टूटकर दरक कर गंगा जी की गोद में समाने को आबरू है और लग रहा है कि आज गंगा जी पूरी जौनिया गांव को अपने गोद में ले लेगी। देखिए, पहले ये मकान हुआ करता था, इसमें लोग रहते भी थे और आज ये रहने के काबिल नहीं है। कैसे लोगों के आसियान जा रहा है। और देखिए, यहाँ से घर का आंगन इनका गंगा जी की गोद में समा गया। नतीजा हुआ कि मकान भी चले गए और आखिरकार इन्होंने इस तरह से ये आंखों के सामने दीवार चली गई गंगा की गोद में। और यहाँ पे लोग मजबूर हैं, विवश हैं देखने के लिए अपने उस मकान को जिसको उन्होंने पाई जोड़ करके बनाया था और आज वो गंगा की गोद में समा गई है। अभी यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसको क्या बचाया जा सकता था और बचाया जा सकता था तो क्यों नहीं बचा। आखिर किसकी लापरवाही का ये नतीजा है। दूर से लोग आए हैं कि जो उनसे हो पड़े वो मदद करे और यहाँ के लोगों को राहत पहुंचाए। लेकिन किया क्या जा सकता है, गंगा की गोद में समा रही। आखिरकार क्या पहले कोई पहल किया जा सकता था और किया जा सकता था तो क्यों नहीं हुआ। पहले आपका यहाँ पे घर था, यहाँ पे, आज आप बांध पे रहने को मजबूर हो गए हैं, तो इसमें घर के साथ में तो सारी संपत्ति चली गई होगी। आज जो पहले आपकी कैपेसिटी थी 2 लोगों को भोजन कराने की, आज अपने ही भोजन की आप मुश्किलों में आ गई हैं। क्या आप बच्चों के साथ में आई हैं? कोई कमाने वाला है? कोई कमाने वाला नहीं है। तो पहले घर का भोजन कैसे चलता था, कौन कमाता था? राशन में अच्छा, 50-20 के देला। चले अब तो वो भी चला गया। घर चल गई। अब झोंके में कहाँ रही अभी बांध पे रह रही हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन आई थी, आपकी बात सुनी थी, बोल रही थी कि आपकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन की है ना, कुछ बांध पे ठहरने का कुछ दी है, प्लास्टिक दी है, भोजन दी है, भोजन चल। कितना किलोमीटर तक गंगा जी अंदर आई होगी? 1.5 किलोमीटर अंदर में। अच्छा, तो वहाँ 1.5 किलोमीटर अंदर से चल करके पूरे गांव को अपने गोद में लग गई। आपका भी मकान है? चला गया इनका मकान। अच्छा, आपका मकान उधर था। तो जब पहले आप लोग घर खाली कर चुके थे? अच्छा, आप लोग को लगा था कि ये मकान जाने वाला है, तो उसमें कुछ बच भी गया था, कुछ सामान निकाल लिया था। अभी और कोई आशियाना है जहां आप रुके? घर है? वो तो घर नहीं है, वो तो सरकारी है। तो सरकार की ओर से कोई पहुंचा है? कोई नहीं आया। कौन मदद कर रहा है? यहाँ पे जो भोजन चल रहा है बांध पे, कौन खिला रहा है? भोजन यही के लोग खिला रहे हैं। यही के लोग चला रहे हैं और कोई आया था वही चला रहा है।
दूर से जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं आपके साथ खड़े हैं या फिर देखने के लिए आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं? जो आ रहे हैं वही ठीक है, सरकार से अच्छा है। अच्छा, वो लोग अच्छे हैं। जो आ रहे हैं वही मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सरकार तो डबल इंजन का सरकार है, कुछ नहीं कर रहा है। आपकी सरकार राजनीति की बात में, खैर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा बन गया है कि आज लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। सर, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ का जायजा देख रहे हैं, देखने के लिए ही शायद आए होंगे। क्या स्थिति कहाँ तक गांव थी और कहाँ तक जो है गंगा की गोद में समा? पता चला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक गंगा जी काटते काटते यहाँ तक आ गई। यहाँ के ठेकेदार बहुत दूर फुसत किए। क्या लग रहा है आपको इस कटाव को रोका जा सकता था पहले? हाँ, इसको सरकार चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन सब पैसा घोटाला कर दिया। आज समुद्र में पुल बन रहे हैं, क्या इस गंगा के कटाव को नहीं रोका जा सकता? रोका जाए, सरकार जो चाहती है वो कर देती है। गंगा के कटाव को बड़ी बात है, समुद्र में पुल बन रहा है, गंगा कौन बड़ी बात है, रोक दिया जाता है। तो यहाँ के लोगों की जो मकान चले गए, आखिरकार वो क्या कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? सरकार जो सुविधा दे, इंदिरा आवास दे, जमीन दे, यही ना सरकार करेगी। पिछला बार भी सुने हैं कि कुछ और मकान चला गया था। आधे गई थी, आधे इस साल आधा चला गया। आधा चला गया। तो क्या उन लोगों को मिल गया था? सब नहीं मिला। हमारे एक मित्र यह है सतेंद्र पांडे, उनका भी मकान उस बाढ़ में गई थी, आज तक नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है कि इस बार मिल जाएगा? हमको तो कम उम्मीद, सरकार बोलती ज्यादा है, करती कम। आप प्रतिनिधि हैं? जी, हम प्रतिनिधि हैं, सिमरी ब्लॉक प्रमुख रामपुर विधान। तो आप सुन करके आए? सुन करके आए, हमारे मित्र का भी घर है, रिश्तेदार का भी घर है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और घूम करके चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखें मदद के लिए उनको देख रही हैं। हाँ, तो हम लोग आर्थिक मदद करेंगे, लेकिन गुप्त में करेंगे, हम लोग दिखाव की नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय शंकर जी कर रही है इस गांव के, और इस गांव को भली भांति आप समझ भी रही हैं। क्या लग रहा है, ये कटाव आज पहली बार हुआ है या पहले भी हुआ? ये कटाव पिछले साल से शुरू हुआ है, इसके पहले कटाव नहीं हो रहा था। बाढ़ तो आती थी लेकिन कटाव नहीं होता था। पिछले साल से शुरू हुआ था। पिछले साल भी कई मकान गिरे थे, लेकिन इस बार गंगा मैया का तांडव बहुत जोर शोर से है। कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं वो बता रहे हैं कि गंगा किनारे जितने भी गांव हैं वो तो कटाव में आएंगे। आज टेक्निक का जमाना आ गया है, समुद्र में पुल बन रहे हैं, क्या इस कटाव को रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारी नियत होनी चाहिए रोकने के लिए, और उस पर काम किया जाए। तो आज के टेक्नोलॉजी के युग है, जो आपने भी कहा, तो आज के दिन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है अगर हम चाहें तो। मतलब आखिर किसकी चूक मानी जाएगी? ये सीधा सीधा हम तो यही कहेंगे ना कि सरकार की ही चूक है, और किसकी चूक बोलेंगे? हमारे गार्जियन तो वही है ना। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगातार कई वर्षों से इनको खबर भी थी कि इस गांव को खाली करना है। बताइए, जो एक एक पैसे जोड़ करके घर बनाया, उसके आंखों के सामने घर चला गया, आखिर उसका कसूर क्या है? नहीं, वो तो सही बात है कि उनका कसूर क्या है, लेकिन यही एक कहावत है हमारे यहाँ कि जौ के साथ घुन पिसता है। एक कोई कर्म करता है और भुगतना सबको पड़ता है। तो मुट्ठी भर जौ है और इतने सारे आप सबको घुन ऑब्वियसली उनके एक आदमी बता रही है ना, जनता को कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक आदमी दो आदमी की गलती से, उनके अपने स्वार्थ सिद्धि की वजह से आज इस गांव का ये हालत हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए इनको बोल रही हूँ कि जब ऐसा हुआ तो ये लोग खड़े क्यों नहीं हुए, ये लोग लड़े क्यों नहीं? आज सब उसके एक जिसने कर्म किया और उसके बदले में हम ये सारे पूरा गांव डूब गया, पूरा गांव आज खत्म हो गया। कहने का मतलब कि इससे हमें सबक लेना है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम एक होकर उनका सामना करें, उसको रोकें। अगर हम जनता नहीं रोकेंगे तो हमारी यही दुर्दशा होगी। शायद जवनिया हमें ये एक सीख दे रहा है कि हमें आगे से सावधान रहना है, और कोई भी बाहुबली हो या बालूबली हो, जो भी है, उनको हम लोग, जनता अगर चाहे तो रोक सकती है, और जब तक जनता नहीं रोकेगी यही हाल होगा जो जवनिया में हुआ। ऐसा नहीं है कि इस बार के कटाव में आप पहली बार जनप्रतिनिधि बनी है, जनता के साथ आप लगातार जुड़ी हुई है, और सारी जनता मिलकर के एक साथ आवाज नहीं उठाती, वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिनिधि को चुनती है। वही बात है ना कि हम गलत के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई साथ में मिला हुआ है, तभी तो मनोबल बढ़ता है। उनको भी पता है कि यहाँ की जनता जो है वो कमजोर है, वो भोली है, वो कुछ नहीं बोलेगी। जो कटान हुआ था, बिल्कुल आए थे, हम पिछले साल भी आए हुए थे। तो उस टाइम में आपने जनता के साथ मिलकर के आवाज उठाई थी?
भाई जनता आए, मैं तो वही कह रही हूँ कि जनता एक हो, बोले तब ना। मतलब आपके साथ जनता नहीं? अब हमारे साथ हमको मत जोड़िए कि हमारे साथ जनता है या नहीं है। ये जनता की अपनी सोच है कि वो क्या चाहती है। आज ही बात हो रही है तो कहते हैं कि हम लोग डरते हैं, हमको दबाया जा रहा है, हमको दबा वो तो दिया बात जाता सही है। है, जनता कमजोर तो होती आज ही भी है। अगर हम उनको आह्वान करें कि चलो हम लोग आते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में अपने प्रतिनिधि हैं भाई, उसको पता चल जाएगा कि हम उनके विरोध में हैं तो हमारा क्या होगा। तो वो डर व्याप्त है। मतलब जनता डरी हुई है और जनप्रतिनिधि कोई इनके लिए आगे नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कटाव हो रहा है। जनप्रतिनिधि के एक अकेले आने से कुछ भी नहीं होता है। आज सरकार कौन बनाता है? इसका मतलब है कि जनता दोषी सरकार कौन बनाती है? नहीं, अभी जनता को हम दोषी इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग अभी से जगें। अगर अभी से नहीं जगेंगे तो फिर हमको और पीछे जाने से और खत्म होने से कोई नहीं रोकेगा। आज जवैनिया की आज बारी है। जनसुराज यही जगाने का काम कर रहा है, यही कह रहा है कि चेहरा, पार्टी और नाम सब छोड़ो, आप अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। यही तो हम लोग बता रहे हैं कि दूसरे के चक्कर में पड़कर हम अपना घर बर्बाद करें। हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे यहाँ वोट कर रहे हैं और पलायन होके बाहर मजबूरी में जा करके 8,000 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो आखिर गलती किसकी है? हमको जागृत होना ना कि हमने जिसको चुना है क्या वो सही आदमी है। देखिए, कोई पार्टी से सीधा आकर के नहीं जुड़ता है, कहीं ना कहीं एक छोटी कड़ी होती है जो पार्टी से जाकर के तो जनता बस हम लोग जनसुराज का एक ही है कि वो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और जनता जिस दिन जाग गई उस दिन ऐसी समस्या नहीं होगी। जनता खुद अपना निर्णय लेगी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जनता जो है भाग करके बांध पे सहारा ली हुई है, तो क्या जाएगी बांध ना। सुरक्षित है? तो जाएगी ना, उसको अभी जहाँ भी लग रहा है कि ये मेरे लिए सुरक्षित स्थान है, उनको लग रहा है कि अभी बांध ही उनके लिए सुरक्षित है, तो वो बांध पे जा रहे हैं। मतलब अगर वहाँ उनको आपको बांध लगेगा, दुरुस्त दिख रहा है? देखिए हम अभी टिक्का टिप्पणी करने नहीं आए हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर हम उनको दो बात बोल के अगर उनको ढांढस बंधा सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, तो मैं वो करने आई हूँ। किसी पे टिक्का टिप्पणी करने नहीं आई हूँ। ये समय अभी वो सारी चीजों की नहीं है। अभी है कि प्रकृति का कहर है और उसमें हम जनता के साथ खड़े रहे। पहले वो सुरक्षित हो, वो सही हो, क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ होगा कि हम अभी आए और आकर के हम दूसरों पे थोपते जाएं कि ये हुआ। कारण कुछ ना कुछ हुआ है तभी ये हुआ है, लेकिन अभी है कि पहले हम इस समस्या से निपटे, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है और किसको क्या बोलना है। ठीक है, अभी तो आप बोल रही हैं प्रकृति का आपदा, अचानक से बाढ़ आ जाना, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। प्रकृति आपदा मैनमेड भी होता है कि मनुष्य भी उसका कारण बनता है। अगर आप गहन अध्ययन में जाइएगा तो कहीं प्रकृति जो अपना प्रकोप दिखाती है वो इसलिए कि मनुष्य की करतूत से, कि हम जो कर्म करते हैं उसी का फल जो है ना, ये प्राकृतिक आपदा है। इस गांव को लेकर के जनता ने प्रकृति के खिलाफ आपदा ये है कि यहाँ खनन किया गया है, यहाँ बालू का खनन किया गया है ना, तो वही कारण है कटाव का। उसके पहले तो यहाँ कटाव नहीं था। तो कहीं ना कहीं मनुष्य है, प्रकृति ऐसे किसी पे कहर नहीं ढाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती मनुष्य करता है, उसकी सजा देती है और ये सजा दी है।